हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने घर में होंगे और अपने पेरेंट्स के साथ होंगे। तो स्कूल से आने के बाद मैंने अपनी पढ़ाई की थी और आज मैंने अपनी हिंदी कवर करी है क्योंकि मैं लास्ट 3 डेज़ से हिस्ट्री पढ़े जा रही हूँ। तो आज मैंने हिंदी और हिस्ट्री दोनों को एक साथ ले लिया। तो अभी फ़िलहाल मैं पढ़ रही थी अपनी हिंदी, जिसके मैंने 2 टॉपिक कवर कर लिए थे। एक टॉपिक मैंने आपको अपनी लास्ट वाली वीडियो में बता दिया था और सेकंड टॉपिक मैं अभी पढ़ रही हूँ। जो स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हिंदी के लिए कोई बुक बता दो डीएसएसबी की प्रिपरेशन के लिए, तो आप आदित्य पब्लिकेशन ले लो। आदित्य पब्लिकेशन की जो बुक है वो सारे एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए मतलब अच्छी बुक है। चाहे आप उसमें डीएसएसबी ले लो, चाहे उसमें आप केवीएस ले लो, एनवीएस ले लो, या फिर आप सीजीएल ले लो, सीपीओ ले लो, सीएचएसएल ले लो, एसएससी ले लो। मतलब कुछ भी किसी भी एग्ज़ाम में अगर आपकी हिंदी आती है तो आप आदित्य पब्लिकेशन के साथ जा सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, मैं पढ़ रही थी वर्ण, और इसमें पद क्या होते हैं ये बताया गया है, कितने प्रकार के होते हैं ये बताया गया है। ये 8th क्लास की बुक है, मुझे किसी स्टूडेंट से मिली थी और काफ़ी हेल्पफुल है। और इसके बाद मैं नेक्स्ट पढ़ूँगी पर्यायवाची। इतने में ही मुझे भूख लग गई थी तो मम्मी ने मुझे वेज मैगी बना के दी थी जिसमें वेजिटेबल्स थे, इसलिए उसको मैं वेज मैगी बोल रही हूँ। खाने के बाद मैं फिर अपनी हिस्ट्री लेके बैठ गई थी क्योंकि आपको पता है अभी मैं फ़िलहाल जॉब कर रही हूँ और जॉब करने के बाद इतना टाइम मिलता नहीं है। इसका एक अच्छा पॉइंट मतलब पॉजिटिव पॉइंट भी है कि माइंड थोड़ा फ्रेश रहता है और डाइवर्टेड रहता है, तो लोड फील नहीं होता। और इसका एक बुरा पॉइंट यही है कि टाइम बहुत कम मिलता है, बट जो भी टाइम मिलता है उसको यूटिलाइज़ मैं कर लेती हूँ और मैं ज़्यादा लोड भी नहीं लेती। तो फ़िलहाल मैं पढ़ रही थी हिस्ट्री में मैं अपनी जो 2 दिन पहले मैंने रिवीजन किया था मैं उसी चीज़ को दोबारा रिवाइज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो हमने रिवाइज़ कर रखा है उसको भी हमें बार बार रिवाइज़ करना ही पड़ता है, तभी हमारे दिमाग में कुछ चीज़ें जाके बैठती हैं। क्योंकि सोशल साइंस सिर्फ रट्टा वाला सब्जेक्ट है, तो इसलिए उसके बाद फिर आज फ्राइडे था तो भाई लेके आया था द पिज़्ज़ा पैलेस से पिज़्ज़ा। उसके बाद हमने पिज़्ज़ा खाते खाते ये इश्क मुर्शीद वाला कोई ड्रामा है पाकिस्तानी, ये मुझे काफ़ी पसंद आ रहा था आजकल। तो अभी मैं फ़िलहाल ये देख रही हूँ और ये लड़का मुझे इतना अच्छा लगता है, बिलाल हसन खान, शायद बिलाल, पता नहीं इसका नाम क्या है, बट ये लड़का मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो पिज़्ज़ा खाने के बाद और टीवी देखने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ वापस अपनी पढ़ाई पे, और इस वक्त मैं पढ़ रही होती हूँ ज्योग्राफ़ी, क्योंकि हिस्ट्री तो साथ में चल ही रही है तो ज्योग्राफ़ी कर लेती हूँ। 1.5 घंटा मैंने हिंदी, एक्चुअली सॉरी 1 घंटा मैंने हिंदी पढ़ी थी, 1.5 घंटा फिर मैंने हिस्ट्री पढ़ी थी, और इसके बाद कम से कम 1.5 घंटा के आसपास ही मैंने ज्योग्राफ़ी अपनी कवर करी थी। तो इस हिसाब से मेरे सारे जो सब्जेक्ट हैं वो साथ के साथ चल रहे हैं। अगर आप में से कोई मेरा टाइम टेबल जानना चाहता है जिसकी हेल्प की वजह से आप लोग भी अपना टाइम टेबल बना सको, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैं अपने टाइम टेबल की वीडियो ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि मेरे जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स होंगे जो जॉब भी कर रहे हैं और अपनी पढ़ाई भी कर रहे हैं फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम, तो उनको नहीं आता होगा समझ में कि किस चीज़ को कैसे कहाँ से डील करना है और किस चीज़ को कितना ज़्यादा टाइम देना है, किस चीज़ को कम टाइम देना है। जैसे मेरी हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो मैं हिंदी को 1 घंटा मैक्सिमम देती हूँ, लाइक मैक्सिमम से मैक्सिमम, अदरवाइज़ 45 मिनट्स टू 30 मिनट्स इनफ होते हैं। और जो मुझे हिस्ट्री पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं हिस्ट्री को 1.5 घंटा दे देती हूँ, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट का सब्जेक्ट भी है, प्लस इसमें से क्वेश्चंस ज़्यादा भी आते हैं। तो और ज्योग्राफ़ी में मतलब जो सोशल साइंस के जितने भी पार्ट्स हैं मैं उन सबको ज़्यादा टाइम देती हूँ, क्योंकि यार वो सिर्फ दिमाग का काम है, आप जितना अच्छे से रिकॉल कर लो, और इसमें से प्लस जीएस भी कवर हो जाती हैं, तो इसीलिए मैं इसको ज़्यादा टाइम देती हूँ। इसके बाद फिर पढ़ाई करने के बाद मम्मी की आवाज़ आती है कि बेटा बारिश हो रही है बहुत तेज़, तो मैं बाहर भाग के आ जाती हूँ। और सच में दिल्ली में बारिश हुई थी और यहाँ हमारे पौधे सारे नहा लिए। मतलब रात को जब बारिश होती है तो काफ़ी अच्छा लगता है। और यहाँ पे मतलब रात को तो इतनी गर्मी है ना यार दिल्ली में, मतलब ऐसा लगता है कि आप कहीं और ही आके बस गए हो एकदम गर्मी वाले शहर में। थैंक गॉड कि बारिश हो गई थी, पर बारिश का भी इतना कोई फ़र्क लगा नहीं। जिस दिन बारिश हुई थी उस रात तो ठीक था, बट नेक्स्ट मॉर्निंग मतलब आज की सुबह फिर वही गर्मी।
और फिर इसके बाद बिजली कड़क रही होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं बिज़ी रहूँगी तो कल मेरा व्लॉग नहीं बन पाएगा क्योंकि हम लेने जा रहे हैं अपनी भाभी